नमस्कार। आज हम न्यायपालिका में न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सामान्यतः अमेरिका से संबंधित मानी जाती है, किंतु पिनोको स्मिथ ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार की उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी है। इनका मानना है अमेरिका का संविधान प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की कोई प्रत्यक्ष व्यवस्था नहीं करता। अधिक से अधिक निहितार्थ से ही इसकी व्यवस्था वहाँ होती है, किंतु इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि न्यायिक पुनरावलोकन को सर्वप्रथम अमेरिका में निष्पादित किया गया था। 1803 में अमेरिका के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारबरी बनाम मेडिसन नामक विख्यात बाद में प्रथम बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की प्रस्तावना की थी। अपने निर्णयों में माननीय न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि लिखित, अचल और सर्वोत्तम संविधान की धारणा तब तक व्यवहारिक नहीं बन सकती जब तक न्यायालयों को कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्यों की इस दृष्टि से जांच करने का अधिकार न हो कि वो कार्य संविधान के अनुकूल है अथवा नहीं है। न्यायाधीश मार्शल ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों के कानूनों की वैधानिकता जांचने के अधिकार को निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित बताया। अमेरिका की सरकार सीमित संवैधानिक शक्तियों की सरकार है। नंबर 2, लिखित और अचल संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करने का आधार प्रस्तुत करता है। नंबर 3, संवैधानिक कानून साधारण कानून से सर्वोच्च है। नंबर 4, संवैधानिक कानून के प्रतिकूल बना हुआ साधारण कानून वैध नहीं है। नंबर 5, संविधान के प्रतिकूल कानूनों को लागू करने से रोकने का न्यायालय अधिकार रखता है। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का इस निर्णय के पश्चात अन्य देशों में भी प्रसार हुआ है। यह इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है कि न्यायिक पुनरावलोकन की यह शक्ति केवल उन्हीं देशों में न्यायालयों को मिली हो सकती है जो लिखित संविधान वाले लोकतांत्रिक देश हैं। लिखित और अचल संविधान तथा सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की अनिवार्य पूर्वापेक्षा मानी जा सकती है, किंतु हर लिखित और अचल संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अनिवार्यता नहीं होती है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ का संविधान लिखित और अचल है, किंतु वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं पाई जाती। लिखित संविधान वाले लोकतांत्रिक देशों में न्यायिक पुनरावलोकन का विशेष महत्व है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति एक ओर जहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की रक्षा करने में अप्रतिम योगदान देती हैं, वहीं संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की निरंकुशता का खतरा और भी अधिक इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में एक ही राजनीतिक दल का आधिपत्य होता है। इसलिए संविधान के संरक्षण और उसकी सटीक व्याख्या, व्यक्तिगत और मौलिक अधिकार की रक्षा, संवैधानिक की सर्वोच्चता की स्थापना आदि विशिष्ट कार्यों में न्यायिक पुनरावलोकन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यदि भारतवर्ष की तरह संविधान में अंतर्निहित हो तो यह राजनीतिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित करने में बहुत सहायक होती है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन। भारत में संविधान लिखित, अचल और सीमित अर्थों में सर्वोच्च माना जाता है। देश में सभी स्तरों पर राजनीतिक शक्ति का संगठन संविधान द्वारा ही किया गया है। यद्यपि संविधान में कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि संविधान सर्वोच्च है, किंतु संघीय और राज्य सरकारों की शक्तियों का सर्वोच्च संविधान ही है। संविधान के अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को न्यून करती हो और इन अधिकारों के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि शून्य होगी। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 32 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हुए कहा गया है कि इन अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्रवाइयों द्वारा प्रचारित करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। इसी में आगे कहा गया है कि संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय किसी आदेश, निर्देश या लेख, इनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं जो भी समुचित हों निकलने की शक्ति होगी। उच्चतम न्यायालय की तरह इसी प्रकार का अधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी दिया गया है। उसमें कहा गया है कि राज्यों के उच्च न्यायालयों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उस राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के प्रति किसी प्रकार के आदेश, निर्देश या लेख जारी करने की शक्ति होगी। संवैधानिक उपचार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में न्यायपालिका को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न्याय प्रक्रिया की रक्षा तथा न्याय प्रक्रिया के क्षेत्र को व्यापक और सार्थक बनाने हेतु कतिपय विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं। लोक प्रशासन में न्यायिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभिन्न लेखों को वर्णन संविधान में किया गया है जो निम्नलिखित हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण याचिका। इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, न्यायालयों के समक्ष प्रत्यक्षतः प्रस्तुत करने हेतु दिए जाने वाले आदेश हैं। न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश
किसी संस्था या व्यक्ति को दिया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया हुआ है। बंदी व्यक्ति अवैध रूप से बंदी बनाया गया है वो तो न्यायालय तथ्यों की पूर्ण जांच करके संबंधित व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकता है। परमादेश: जब न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या निकाय को उसके अविकल्पित अनिवार्य कर्तव्यों के पालन हेतु आदेश देता है तो यह परमादेश कहलाता है। ऐसा आदेश उस स्थिति में दिया जाता है जब राज्य या उसकी कोई इकाई अपने लिए निर्धारित अनिवार्य कृत्यों या दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रही हो तो न्यायालय के समक्ष अन्य कोई युक्ति या विकल्प ना हो। अधिकार परीक्षा को वारंटो: जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी ऐसे कार्य को निष्पादित करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उस कृत्य की वैधता के क्रम में राज्य न्यायालय पूछताछ कर सकता है कि किस आधार पर उस संस्था या व्यक्ति ने किसी अधिकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार के किसी दावे को निरस्त किया जा सकता है तथा पूर्व में देय सुविधा विधि अनुसार वापस ली जा सकती है। निषेधाज्ञा: जब कोई उच्च श्रेणी का न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय किसी प्रकरण में कार्रवाई करने हेतु निषेध करता है तो निषेधाज्ञा कहलाती है। ऐसा आदेश उसी स्थिति में प्रदान किया जाता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा हो। यह प्रतिबंध न्याय के अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ही होता है। उत्प्रेषण लेख: जब कोई उच्च स्तरीय न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी विचाराधीन या किसी निर्णीत विवाद के समस्त कागजात, फाइल इत्यादि अभिलेख अपने पास मंगवा लेता है तो यह उत्प्रेषण लेख कहलाता है। ऐसा उन मामलों में अधिक होता है जिनमें विधि के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया निष्पादित नहीं हुई हो और नहीं हो रही हो। प्राय निषेधाज्ञा व उत्प्रेषण का प्रयोग एक साथ किया जाता है। जब कभी उच्चतम न्यायालय में ऐसा बात संस्थित किया जाए कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर की बात सुन रहा है तो वह उच्चतर न्यायालय निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। तत्संबंधित पत्रावली अपने यहाँ मंगवाने के लिए उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। इस तरह संविधान के अनुच्छेदों में स्पष्ट किया गया है कि भारत की न्यायपालिका उच्चतम उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रत्याभूत करेगी। मौलिक अधिकारों के संरक्षण की प्रत्याभूति इस बात को समाहित करती है यदि संघीय या राज्य सरकारों के द्वारा किसी ऐसी विधि का निर्माण किया जाता है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कोई कमी होती है तो भारत का उच्चतम न्यायालय ऐसी विधि को कानून द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया के प्रयोग करते हुए असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय यह देख सकता है कि कानून बनाने वाली संस्था ने अपने संविधान के प्रदत्त अधिकारों से बाहर जाकर तो कोई कार्य नहीं किया है। यदि कानून निर्माती सत्ता ने संविधान प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग किया हो या संविधान का उल्लंघन किया हो या संवैधानिक भावना का विपरीत कार्य किया हो तो भारत का उच्चतम न्यायालय ऐसे कार्य को शून्य या अमान्य घोषित कर सकता है। यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि भारत में कानून की उचित प्रक्रिया के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है जिसमें न्यायालय कानून की अच्छाई बुराई के पक्ष में नहीं जाते। न्यायालय कानून के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार न्याय का कार्य करते हैं, वे कानून के औचित्य पर विचार नहीं करते। हमारा संविधान अभूतपूर्व विस्तार लिए हुए जिसमें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। यह संविधान संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट और सुनिश्चित विभाजन करता है। भारत का संविधान न्यायपालिका को व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका से पृथक, स्वतंत्र और सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार द्वारा सरकार, समाज और व्यक्ति का दूसरी ओर संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करती है। धन्यवाद।